हेलो दोस्तों, पीसीएस एकेडमी में स्वागत है। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार के नए क्वेश्चन लेके आए हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद तक हैं? तो 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णन है। अगला, व्यक्तियों और मजबूर श्रमिकों के खरीद फरोख्त पर रोक अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है। कितने में? अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन, कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर रोक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है। कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर रोक। अगला क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद तक है? तो 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया। 25 से 28 तक किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से हमेशा क्वेश्चन मिलान के लिए आते रहते हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। अगला क्वेश्चन, धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अगला है, किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद 27 में है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन, कुछ शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो 28 में है। कुछ शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता 28 में। अगला क्वेश्चन, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद तक है? 29 से 30 में। क्या? संस्कृति और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 29 में है। अगला है, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्था स्थापित करने और प्रशासन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 30 में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी 29 और 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित क्वेश्चन है। काफ़ी क्वेश्चन आता रहता है। 29 और 30 कई बार समीक्षा अधिकारी में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णन है। क्या है वर्णन अनुच्छेद 32 में? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा 32 को कहा है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को के लिए उपलब्ध है। कौन कौन से मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को मिले? भारतीय नागरिकों को 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार 15, 16, 19 और 29, 30 दिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं कि 15, 16, 19, 29 और 30 किनको दिए गए हैं? तो ये भारतीय नागरिकों को दिए जा चुके हैं और भारतीय नागरिकों को। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार जो नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध हैं, यानी नागरिक को, भारतीय नागरिक को तो मिले हैं लेकिन गैर नागरिकों को भी मिले हैं। तो कौन से अनुच्छेद हैं? तो 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये भारतीय नागरिक के साथ साथ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध किए गए हैं। कौन कौन अनुच्छेद? 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ठीक। अगला, मौलिक कर्तव्य यानी 51A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 51A में मौलिक कर्तव्यों का किया गया है। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों के विचार को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है और अब ये रूस के पास नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मूल कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संविधान से लिया गया, यानी सोवियत संघ संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान के विचार पर प्रस्ताव दिया गया था। कब दिया गया था? कराची अधिवेशन में कांग्रेस के 1931 में एक संविधान विचार पर प्रस्ताव
दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1934 में एम.एन. राय ने भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार दिया। किसने दिया? एम.एन. राय ने दिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। 1934 में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार विमर्श किया। अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान बना। कब बना? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना। और अगला क्वेश्चन आता रहता है, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है।